वेलकम टू पीएनबी माइंड पावर चैनल अचन टू किस न्यू लाइफ। दोस्तों, पीएनबी माइंड पावर चैनल हमेशा ही यूनिक काम करते रहता है, खासकर आप लोग के लिए जो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। अब आपकी बुद्धिमानी के चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइबर बने रहें और अपने दोस्तों को मदद करने के लिए उनको ये शेयर कर दें वीडियो। आगे आपकी इच्छा। हाँ, एक बात है कि आपको पता है कि पीएनबी माइंड पावर की तरफ से मैं पीएन भारती आप लोगों के लिए बीपीएससी में श्योर सिलेक्शन हो जाए, निश्चित रूप से आपको ग्रांटेड सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए प्रयासरत रहा है हमने और योजनाओं को भी आप लोगों को बताया है। सभी योजनाओं को नहीं बता सकता हूं क्योंकि ये पेड बैच होता है और इसके लिए आपको टीचमेंट ऐप पर आना होता है, जो कि आप मेरे व्हाट्सअप नंबर को यूज करके आ सकते हैं। इस वीडियो को देखिएगा, ज़रूर अच्छे से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आप बुद्धिमान अपने आप को समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो रिजल्ट पर इफेक्ट भी पड़ सकता है। क्यों, ये आप खुद समझ में आएगा 2-3 मिनट के अंदर। देखिए, यह है प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2021 का अंक। और जैसा कि पता है कि प्रतियोगिता दर्पण एक ऐसा मैगजीन है जिससे कि हिंदी माध्यम के छात्रों को बहुत लाभ होता है करंट अफेयर्स वाले प्रश्नों में। तो आप पढ़ते तो होंगे, पढ़ते तो कई लोग हैं, लेकिन कल मैंने एक टेस्ट लिया था इसी दर्पण से प्रश्न को बना करके। जान लीजिए कि हम लोग 12 महीने के दर्पण से हर एक पेज से क्वेश्चन बनाते हैं बहुत अच्छे विकल्प के साथ। बस तुरंत ही आप देख लेंगे प्रूफ। तो दर्पण से क्वेश्चन बनाने के पीछे राज ये है कि दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन लड़ता ही है परीक्षा बीपीएससी में। बट स्टूडेंट दर्पण पढ़ के जाते हैं, परीक्षा हॉल में क्वेश्चन काफ़ी कुछ छूट जाता है। क्यों ऐसा होता है, इसका जवाब इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। मैं दर्पण से क्वेश्चन बनाया और मैंने टेस्ट लिया। मेरे स्टूडेंट जो काफ़ी समझदार हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, उनको भी उतने मार्क्स नहीं आए जितना आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पढ़ते समय कुछ दोष रहता है। दोषपूर्ण अगर आप पढ़ाई करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो आप वीडियो को देखिए, समझिए कि दोष कहाँ रहता है, कैसे रहता है। हाँ, वीडियो 2 होंगे। पहले इस वीडियो में आपको प्रश्न का सेट में दे रहा हूँ, प्रश्न आपको दे रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर आंसर बन चुका है, तो फिर मैं आंसर वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, सब्सक्राइबर बन जाएंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ऑल वाला को आप प्रेस कर देंगे ताकि आपको सूचना तुरंत मिल जाए। ये प्रश्न जब बनाएंगे तो कृपया अक्टूबर का दर्पण न खोलेंगे, अपनी ईमानदारी से बनाइए। क्योंकि आपको टेस्ट ये लेना है कि आज 14 नवंबर तक 67वीं बीपीएससी के पीटी के लिए कितना दमदार फाइटर आप हैं, कितनी तैयारी हो चुकी है सचमुच में। ये आपकी आत्मा बोलेगी, मुझे मार्क्स बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, किन्हीं को बताने का मन है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बट ये आप खुद जानिए। आंसर वाला वीडियो में देख लीजिएगा, और अगर आंसर वाला वीडियो देखने में लेट हो जाए तो आप दर्पण से मिला सकते हैं, लेकिन बनाते समय कहीं कुछ गड़बड़ मत कीजिएगा, घाटा आप ही को होगा। चलिए, इन प्रश्नों को देखिए, बनाइए और जज कीजिए कि आपकी तैयारी में कितनी कमी रह गई है। पहला प्रश्न है, अमृत महोत्सव के बारे में क्या सही है? तो फैक्ट दिए गए हैं, 4 फैक्ट हैं और 4 फैक्ट के बाद आपको आंसर का कुट दिया गया, उसी में से आपको ABC चूज करना है। पहला फैक्ट है अमृत महोत्सव के बारे में, 15 अगस्त 2021 को इंडिया गेट से महोत्सव की शुरुआत पीएम मोदी ने की। दूसरा है, स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के पूरे होने के उपलक्ष्य में इस महोत्सव को मनाया जा रहा है। तो आपने देखा कि दूसरा जो पॉइंट है, स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के पूरे होने के उपलक्ष्य में इस महोत्सव को मनाया जा रहा है। और तीसरा है, पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत की। तीसरा फैक्ट था। और चौथा फैक्ट है, इस समारोह से जुड़े कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेंगे। तो कूट में देख लीजिए, कूट ए में है पहला दूसरा सही है, बी में पहला तीसरा सही है, सी में दूसरा तीसरा सही है, डी में पहला दूसरा चौथा सही है और ई में नन। ठीक है, मोर देन 1 तो नहीं लिख सकते इसमें, क्योंकि मोर देन 1 तो कई ऑप्शंस में हैं। ठीक है, अब आप ये पूरे प्रश्न को देख लीजिएगा फिर से पॉज करके, और फिर आप आंसर अपना लिख लीजिएगा कॉपी पर और देखिएगा कितना स्कोर आ रहा है लास्ट में। दूसरा नंबर प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था गलत दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने से अच्छा है कि सही दिशा में धीरे से ही सही लेकिन सधे हुए कदमों से आगे बढ़ा जाए? देखिए, इस प्रश्न को हमारे छात्रों में से करीब 1-2 छात्र हैं जो सही बना पाए थे, जबकि यह प्रश्न भी पहले पेज से ही है।
आप देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम अक्टूबर में पेज 9 पर ही है। अब आप जानिए कि आपको 9 पर ये मिला कि नहीं मिला, लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे तभी मिलेगा। तो ऑप्शन है इसके लिए, मतलब किसने कहा कि गलत दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए, तो पहला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है दादा भाई नौरोजी, उसके बाद चौथा राजेंद्र प्रसाद और ई में है नन या मोर देन वन। तीसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 अगस्त 2021 को लाल किले से पीएम मोदी ने क्या किया वो सब दिया हुआ है, आप देखिए। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु एक राष्ट्रीय प्लान गति शक्ति की शुरुआत की। दूसरा, बताया कि देश में 80% से अधिक किसान ऐसे हैं, सॉरी चला गया इधर, एक मिनट, हाँ ठीक है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। ये तीसरा प्रश्न था और ऑप्शन बी में थे। बताया कि देश में 80% से अधिक किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। सी में है देश के 70 से अधिक रेल रूटों पर किसान रेल चल रही है। ये 3 फैक्ट दिया गया और इस फैक्ट को ही फिर से अगला ऑप्शन में डाल दिया गया है। डी में बी और सी सत्य है और ई में ए बी सी तीनों सही है। तो ये थे 3 प्रश्न। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। आप आंसर अपने कोई पर लिखते जाइएगा। चौथा प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने सर्वाधिक बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया? तो ये आप लोग गेस कर ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी सुन लीजिए ऑप्शन। इंदिरा गांधी, पहला ऑप्शन इंदिरा गांधी, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा है मनमोहन सिंह, चौथा है अटल बिहारी वाजपेयी और पांचवा नन ऑफ दीज मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 5, वे कौन पीएम थे जो लाल किला पर ध्वज एक बार भी नहीं फहरा सके? ठीक है, थोड़ा छूट गया इसमें, फहरा सके होगा। पहला है गुलजारी लाल नंदा, दूसरा है बी में चंद्रशेखर, तीसरा है इंद्र कुमार गुजराल और चौथा है चौधरी चरण सिंह। ये लोग शॉर्ट टर्म के लिए बने थे तो आप समझ सकते हैं। और ई है जैसा कि मोर देन वन और नन। तो आप जानिए कि क्या आप टिक लगा रहे हैं और लिख लिया कीजिएगा। छठा में 105वें संविधान संशोधन अधिनियम को अधिसूचित करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य हो सकता है 102वें संविधान संशोधन को निरस्त करना, मतलब 102 नंबर का जो है उसको हटा देना था, ये उद्देश्य था इसका। या फिर दूसरा है केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी पिछड़ी जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार प्रदान करना। और तीसरा है जाट पटेल लिंगायत समुदाय को ओबीसी में लाना। और इससे बना हुआ कूट है, कूट ए में है केवल पहला सही है, बी में है केवल दूसरा सही है और सी में है पहला दूसरा दोनों सही है और डी में है 1 2 3 तीनों सही है और ई में नन है। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन रामसर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? 7वां प्रश्न है, मैं इसको बड़ा कर दूं। इनमें से कौन रामसर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? अब देखना है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो ए है वो शामिल नहीं है या है, शामिल नहीं ढूंढना है आपको। रेणुका उद्यान, बाघवाना, डी में है चिल्का झील। अब इसमें शामिल जो नहीं है उसी को आंसर बनाना है और अंत में नन। 8वां है आर्द्र भूमि क्षेत्र संबंधी संधि का नाम रामसर संधि क्यों पड़ा? पहला ऑप्शन है राम सरोवर चित्रकूट को सबसे पहले आर्द्र भूमि के महत्व के रूप में पहचाना गया। ठीक है, दूसरा है अंग्रेजी शब्द समूह का संक्षिप्त रूप रामसर है। जैसे किसी का है ना, क्या करते हैं, इतना संक्षेप करते हैं कि एक नया वर्ड ही बन जाता है और हिंदी में लोग बोलने लगते हैं, सुनने में लगता है कि हिंदी का ही शब्द है। ये भी हो सकता है। डी है ईरान के रामसर शहर में यह संधि संपन्न हुई थी। और लास्ट ऑप्शन है डी में नन, इसमें से कोई नहीं। 8 प्रश्न अब तक हो चुके हैं, आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। राइट टू हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस हिस्से में वर्णित है? पहला है फैक्ट मौलिक अधिकार में है, दूसरा है कि नीति निर्देशक तत्व में है, तीसरा है कि 11वीं तथा 12वीं अनुसूची में है। उत्तरकूट कह रहा है कि दूसरा तीसरा सही है, पहला उत्तरकूट है ए में, दूसरा तीसरा सही है। बी उत्तरकूट कह रहा है कि नहीं पहला और तीसरा सही है और सी उत्तरकूट कह रहा है पहला और दूसरा। डी कह रहा है कि नहीं तीनों, यानी कि पहला भी दूसरा भी तीसरा भी
और लास्ट में है ई नन। अब आइए 10वें प्रश्न की तरफ। आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उत्तर कूट से सही विकल्प को चुनें। पहला फैक्ट है, हाल में 4 और भारतीय स्थल जिनमें 2 हरियाणा और 2 गुजरात में स्थित हैं को रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की मान्यता दी गई है। दूसरा है, इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या 42 हो गई है। तीसरा है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब उत्तर कूट है, पहला में ए में है केवल 1, दूसरा में है सेकेंड और थर्ड, तीसरा में है फर्स्ट और थर्ड, चौथा में है ऑल करेक्ट, तीनों सही है, और लास्ट में है नन। आइए 11वां प्रश्न जो है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है या कौन थे कहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़ दिए। तो पहला ऑप्शन है अशरफ गनी, बी में है हामिद करजई, सी में है मोहम्मद गनी और डी में है अमरुल्लाह साले और ई में नन। 12वां प्रश्न है, हाल में 4 भारतीय स्थलों को रामसर स्थलों के रूप में यूनेस्को ने मान्यता दी है। 4 को मान्यता दिया है, पहले भी हो चुका है ये प्रश्न, लेकिन थोड़ा इसमें बदल दिया गया है। उन चारों में निम्न विकल्प में से कौन शामिल नहीं है? मतलब जिन चारों को बनाया गया इस बार रामसर स्थल, उसमें से एक जो है जो नहीं है उस लिस्ट में। तो पहला है ऑप्शन सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील, तीसरा है चंद्रताल और चौथा में है भिंडावास वन जीव अभयारण्य और अंत में नन। तो अभी तक आपके प्रश्नों की संख्या हो चुकी है 12। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 नंबर में है मिलान करना है। एक तरफ लिखा हुआ देख सकते हैं, विभाजन विभीषिका दिवस, फिर है विश्व आदिवासी दिवस, विश्व स्तनपान सप्ताह, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ठीक है। और दूसरी सूची में है 9 अगस्त, 1 से 7 अगस्त, 7 अगस्त, 14 अगस्त, 1 से 7 सितंबर। इधर दूसरी सूची में 5 दिए गए हैं विकल्प, लेकिन पहली में 4 ही हैं। तो उस हिसाब से आपको मिलान करना है और यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है। आप खुद से ऑप्शन देख लीजिए, मैं यहाँ बोल नहीं रहा हूँ, और मिला लीजिएगा, ठीक है, चूँकि थोड़ा अटपटा होगा बोलने में। 14 में है रामसर स्थलों के संबंध में क्या सत्य है? विश्व के 2400 रामसर स्थलों में 46 स्थल भारतीय हैं। बी में है भारत ने रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 में हस्ताक्षर किए। सी में 1975 में लागू इस संधि के तहत रामसर स्थलों को यूनेस्को अधिसूचित करता है। डी का रहा ए भी सही है, ई का रहा नन या मोर देन वन। देखिए दोस्तों, मैं इसमें एक चीज़ बता दूं आप लोग कि आपको लग रहा है कि काफ़ी प्रश्न रामसर स्तर से हैं, तो हमारा जो PDF बनाना है, जो क्वेश्चन सेट करना है, उसके पीछे विचार यह है कि प्रत्येक पेज से प्रश्न को बनाएं। जहाँ भी फैक्ट नज़र आ रहा है, जहाँ भी इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, उसको हमको बनाना है। रस्म अदायगी के रूप में पूरे दर्पण से हम बना दें तो आप तो ढूंढते रह जाएंगे और फिर पता चलेगा कि पीछे से अंदर से बना और आगे के 2-3 पेज से नहीं बना क्वेश्चन, और वहीं से पूछ के परीक्षा में आ गया। इससे सभी पेज से क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, यहाँ मैं कम प्रश्न दे रहा हूँ क्योंकि ये तो वीडियो है। आप अगर मेरे से जुड़ते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, तो वहाँ आपको इसका PDF भी मिलेगा और सभी महीनों के दर्पण के बनाए क्वेश्चन सभी पेज से मिलेंगे। इसलिए चूँकि प्रत्येक पेज के अनुसार लाइन बाय लाइन ध्यान रखा गया है, इसलिए एक ही टॉपिक पर आपको एक जैसे प्रश्न मिल रहे होंगे, बट ध्यान रखिएगा अंतर सब में है भी। तो 15वां प्रश्न चलते हैं। भारत में AK-103 राइफलों का निर्माण रूस के सहयोग से कहाँ होगा? ए में अमेठी में, बी में रायबरेली में होगा, सी में शकूर बस्ती में होगा, डी में नालंदा में होगा, ई में नन ऑफ दीज या मोर देन वन। और 16 प्रश्न है, प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा? तो ए में है 7 अगस्त, बी में है 5 अगस्त और सी में 8 अगस्त, डी में 18 अगस्त, ई में है नन। इस प्रकार से आपके 16 प्रश्न हो गए। प्रश्न तो और भी हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रश्नों को अभी नहीं ले पाऊँगा। फिर भी आपको ऐसा करता हूँ, मैं कुछ और कर देता हूँ। चलिए, इन प्रश्नों में से 16 में जो आपका था, 16 में है भाला फेंक वाला, 17 में है, 17 यहाँ दिख नहीं रहा, कट गया है, लेकिन आपको मैं पढ़ता, ये 17 है। हाल ही में किसने क्लाइमेट चेंज
हाल ही में किसने क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? ए में है भारतीय मौसम विभाग, बी में है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, सी में है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और डी में है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल और ई में है नन। चलिए चलते हैं 18वें प्रश्न पर। आप देख सकते हैं 18वां प्रश्न 18। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो ए है रियो डी जेनेरियो, बी है ब्रिस्बेन, सी है लंदन, डी है पेरिस और ई है 2024 में नहीं 2025 में आयोजन होगा। अब 19 नंबर प्रश्न लेते हैं। 23 अगस्त 2021 को शुरू की गई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का संबंध किससे है? ए क्रूड ऑयल, बी ऑक्सीजन आपूर्ति, सी भारतीय तेल कंपनियां, डी बुनियादी अवसंरचना संपत्ति, ई नन। 20 में है हाल ही में प्रक्षेपित अगस्त 2021 में इसरो का कौन सा उपग्रह भूस्थितिक कक्षा में स्थापित नहीं हो सका? ए है GSAT-29, बी है चंद्रयान 2, सी है EOS-03, डी है GSLV F10 और ई है नन और मोर देन वन। दोस्तों कहीं पर मोर देन वन छूट गया हो फिर भी आप मानिए कि मोर देन वन है, ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि बीपीएससी में तो रहता ही है। 21 में है कब से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगने की बात कही गई है? ए है 1 जुलाई 2021, बी है 1 जुलाई 2022, सी है 15 अगस्त 2021 और डी है 2 अक्टूबर 2021, ई है नन।